अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2 इसका सॉल्यूशन पेश करूंगा और डेव C++ में इस असाइनमेंट को कोड करूंगा। ये असाइनमेंट जो आपको नजर आ रही है, ये चूंकि डेव C++ में हमने कोड करनी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये आपको नजर आ रहे हैं। मैं असाइनमेंट पे चलता हूँ। असाइनमेंट क्या है? You need you will need to use two-dimensional array with 5 rows and 5 columns for this assignment. तो आपको टू डायमेंशनल अरे बनानी है जिसमें 5 कॉलम और 5 रोज होंगी। स्टूडेंट, अगर आपको टू डायमेंशनल अरे या अरे का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप मेरे CS201 के जो 90 लेक्चर्स हैं उनमें अरे के 5 के 6 लेक्चर हैं, वो आप सुन सकते हैं। उसमें बहुत सिंपल वे में आपको जो है अरे और अरे मल्टी डायमेंशनल अरे जो है ये क्लियर हो जाएंगे। ओके, मूव करते हैं कि पहला टास्क ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू पॉपुलेट दिस 5 into 5 array with the random number from 1 to 100. फॉर दिस पर्पज क्रिएट अ फंक्शन नेम्ड पॉपुलेट array. ओके, तो सबसे पहला जो टास्क है वो ये है कि हमने एक फंक्शन बनाना है पॉपुलेट अरे के नाम से, और इस फंक्शन के जरिए हमने जो अरे है इसकी 5 रो और 5 कॉलम जो है इसको पॉपुलेट करना है, यानी इसमें हमें वैल्यूज डालनी है। और वो वैल्यूज कैसे डालनी है? वो वैल्यूज 1 to 100 रैंडम नंबर होने चाहिए। ओके, तो मैं चलता हूँ डेव सी प्लस प्लस में। डेव सी प्लस प्लस में ये न्यू प्रोग्राम एक मैंने क्रिएट किया है। न्यू प्रोग्राम में ये मैंने बाय डिफॉल्ट कोड रखा हुआ है, जो जो भी मैं प्रोग्राम क्रिएट करूं तो उसमें ये कोड बाय डिफॉल्ट आ जाए। अगर आपको ये नहीं पता कि ये कोड कैसे आता है बाय डिफॉल्ट, तो इसके लिए भी आप CS201 के वो लेक्चर सुने। उनके स्टार्टिंग जो फोर्थ या थर्ड या फोर्थ लेक्चर है गलबन, उसमें ये होगा, या फर्स्ट 3-4 लेक्चर में, कि कैसे डिफॉल्ट कोड डालते हैं। यानी जो ही हम एक सोर्स फाइल, जैसे कि ये देखें मैंने इधर से फाइल करके न्यू और फाइल की और ये सोर्स फाइल मैंने न्यू क्रिएट की, तो इसमें ये कोड बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो है वो तो हमने ये देखना है कि हमने कौन कौन सी हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करनी है। तो हेडर फाइल में जो रैंडम नंबर क्रिएशन के लिए हेडर फाइल इंक्लूड की जाती है वो है stdlib, CSDDlib। ठीक है, तो वो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, include CSDDlib। तो ये अगर आप C में लिखेंगे तो C में ये stdlib.h है। C में हेडर फाइल में डॉट पे लास्ट पे .h आता है, जबकि C++ में जो है वो मोस्टली स्टार्टिंग में C आता है और एंड पे .h नहीं होता। तो इसके बाद मेन से पहले, सबसे पहले तो मेन के अंदर हम जो है वो अरे क्रिएट करेंगे। इंट md अरे, मैं इसका नाम रख रहा हूँ md अरे, यानी मल्टी डायमेंशनल अरे। ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और इसका जो रोज है वो 5 और फिर इसके कॉलम 5। तो ये अरे की डिक्लेरेशन हो गई। ये हमने एक मल्टी डायमेंशनल अरे डिक्लेयर कर ली। उसके बाद इसको हमने पॉपुलेट कैसे करना है, उसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, कौन सा? वाइड पॉपुलेट अरे, और इसको हम अरे पास करेंगे। कौन सी अरे? इंट ARR, कोई भी नाम रख लेते हैं। 5 रो और 5 कॉलम की एक अरे जो है वो इसको हम पास करेंगे। स्टूडेंट, ये अगर आपको फंक्शंस का या अरे पासिंग का के कंसेप्ट नहीं है तो इसके लिए भी बहुत सिंपल और कम्प्रिहेंसिव वे में मेरे जो CS201 के लेक्चर हैं उन वो आप सुने, आपको ये क्लियर हो जाएंगी। तो ये अरे इधर पास हो गई। अभी हमने क्या करना है कि इस अरे को हमने पॉपुलेट करना है। तो मल्टी डायमेंशनल अरे को पॉपुलेट करने के लिए हमेशा 2 लूप्स चलाई जाती हैं। 2 लूप्स ऐसे कि एक लूप जो है वो दूसरी लूप के अंदर होती है। तो 2 लूप चलाने के लिए सबसे पहले हम 2 काउंटर बनाएंगे, यानी इंट i, j।
ओके, इसके बाद हम फॉर लूप लिखेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, क्योंकि हमने 5 रोज फिल करनी है, तो ये i जो है ये 5 रोज को फिल करने के लिए यानी 0 to 4 तक ये लूप चलेगी और i प्लस प्लस करेंगे। ओके, इसके बाद फिर हम एक और लूप लिखेंगे, वो लूप ये होगी j की, j इज इक्वल टू 0, और ये लूप चलेगी 5 तक, और ये 5 तक जो लूप है ये कॉलम्स को फिल करने के लिए होगी, और j प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करने के लिए रैंड का फंक्शन यूज होता है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, और r इज इक्वल टू रैंड, ये एक रैंड का फंक्शन है जो कि cstdlib हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। ये जब मैं करूंगा तो ये रैंड फंक्शन जो है ये मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, लेकिन क्योंकि हमारी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने रैंडम नंबर लेना है 1 to 100, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप इसका मॉडुलस लें। मॉडुलस, ये मॉडुलस का साइन है, और हमने जिन दो रेंजेस के दरमियान से ये रैंडम नंबर लेना है, पहले लार्ज नंबर और फिर प्लस करके स्मॉल नंबर, मतलब जिस रेंज के, अभी हमने 1 से 100 तक लेना है तो 100 प्लस 1, ये हम जब हम करेंगे तो हमें जो रैंडम नंबर मिलेगा वो 1 और 100 के दरमियान से मिलेगा। ओके, ये जब रैंडम नंबर हमें r मिल गया तो हमने r को अरे के अंदर सेव करना है, तो हम a डबल आर अरे i और फिर j, i मीन के ith रो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम 0 होगी, क्योंकि i 0 है तो फर्स्ट रो, और j भी हमारा फर्स्ट टाइम 0 होगा तो j कॉलम को शो करेगा, तो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में हमने ये r डाल दिया। ओके, तो ये फंक्शन जो है ये अरे को पॉपुलेट कर देगा, लेकिन यहाँ पे एक इशू है, वो इशू ये है कि ये रैंडम नंबर जो है ये 1 to 100 जो भी हमें मिलेंगे ये हर कंपाइल करने पे सेम मिलेंगे, तो इसके लिए एक और फंक्शन यूज होता है जो कि हम इधर स्टार्टिंग में लिखते हैं, लेकिन उस फंक्शन के लिए हेडर फाइल भी एक इंक्लूड की जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, इंक्लूड सी टाइम, और यहाँ पे मैं एस रैंड और टाइम नल, ये एस रैंड जो है ये सी टाइम का एक फंक्शन है, और इसमें एक और फंक्शन टाइम को कॉल किया जाता है, इसको नल भिजवाया जाता है। ये क्या करता है, ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो इस रैंड में, मतलब आप एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो जो 5 रोज और 5 कॉलम यानी 25 नंबर जो भी आएंगे वो हर कंपाइलेशन पे सेम होंगे, तो उसके लिए ये एस रैंड का फंक्शन होता है। ये अगर हम रैंडम नंबर लेने से पहले ये कॉल कर लें स्टार्टिंग में, तो ये क्या करता है कि ये डिफरेंट टाइम में रैंडम नंबर जनरेट करता है, तो डिफरेंट टाइम में जो रैंडम नंबर होंगे वो डिफरेंट होंगे। ओके, तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि मेन में आते हैं, और मेन में हम पॉपुलेट अरे फंक्शन कॉल करते हैं, और इसको हम पास क्या करते हैं, एमडी अरे, अपनी अरे को पास कर देते हैं। ये जब हम कॉल करते हैं तो ये फंक्शन क्या होता है, ऊपर वाला फंक्शन इसको ये इधर अरे पास हो जाती है, और फिर ये क्या करता है कि इस कोड के जरिए इस अरे को पॉपुलेट करता है। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ऊपर से ये कहता है कि पहले आप इसको सेव कर लो, तो मैं CS201 AWS असाइनमेंट के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये कंपाइल हो गई है। अभी इसमें कोई कोड, क्योंकि हमने डिस्प्ले कुछ नहीं कराया, सिंपल अरे को पॉपुलेट किया है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि हमने क्या करना है, क्रिएट अ फंक्शन नेम डिस्प्ले अरे, तो डिस्प्ले मतलब एक हम फंक्शन लिखेंगे डिस्प्ले अरे जिसके जरिए हम
फंक्शन डिस्प्ले कराएंगे। और डिस्प्ले कराने का जो फॉर्मेट है वो कौन सा है, वो ये वाला फॉर्मेट है, ये जो आपको नजर आ रहा है। तो मैं अभी इधर जाता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ, इसके बाद void डिस्प्ले रे, और इसको भी सेम वही मैं रे पास करता हूँ, इसका साइज है वो 5x5 है। और इसमें भी सेम वही दो फॉर लूप्स, पहले इंट आई कॉमा जे, और इसके बाद दो फॉर लूप सेम वही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमने डिस्प्ले कराना है। तो ये जो है इसमें कोड को खत्म कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए सी आउट लेस देन आई, और इसके बाद जे, फिर लेस देन करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टैब ऑपरेटर डालेंगे। ये आपको पता है, न्यू लाइन ऑपरेटर, टैब ऑपरेटर, ये यूनिरी ऑपरेटर्स होते हैं। ये एक टैब डाल देगा। ओके, तो ये हमारे एक्चुअली जो सेकंड लूप है, ये कॉलम डिस्प्ले करने के लिए है। तो हम हर कॉलम में के बाद एक टैब डिस्प्ले होगा, और जब एक हमारा जो है वो कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, एक रो कंप्लीट हो जाएगी, तो उस रो के बाद एक न्यू लाइन हमने डालनी है। तो यहाँ पे हम न्यू लाइन ऑपरेटर जो है वो डाल देते हैं। ओके, तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं अभी डिस्प्ले अरे से वो फंक्शन कॉल करता हूँ, और इसको ये अरे पास कर देता हूँ। इसको मैं अभी दोबारा कंपाइल करता हूँ, तो ये देखें, ये 5 रोज 5 कॉलम की जो हमने रैंडम नंबर जनरेट करके सेव किए थे वो डिस्प्ले हो गए हैं। अभी क्योंकि इसमें ये भी है कि डिस्प्ले अरेज डेटा, तो ये भी पहले हमने लिखना है। तो हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन की स्टार्टिंग में यहाँ पे सी आउट करके डिस्प्लेइंग अरेज डेटा, और इसके बाद न्यू लाइन करेंगे, और फिर हम ये मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी जो आउटपुट है उसमें देखेंगे एक लाइन भी है, डॉटेड लाइन, और इसके ऊपर ये भी टेक्स्ट है। तो इसको मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ। ठीक है, तो ये अगर आप थोड़ी सी इसमें ये हुई है कि इसके बाद फिर हमने एक न्यू लाइन डालनी है, ताकि न्यू लाइन पे नेक्स्ट डेटा डिस्प्ले हो। तो ये देखें, ये न्यू लाइन पे डेटा डिस्प्ले हो गया है। ओके, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं कि हमारा थर्ड टास्क क्या है। थर्ड टास्क जो है वो ये है कि हमने द फाइनल टास्क टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम नंबर, इस अरे के अंदर हमने मैक्सिमम और मिनिमम नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए एक और फंक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे, void find max min नंबर, और इसको भी सेम वही अरे पास करते हैं। और इसमें भी सेम वही होगा कि हम दो लूप्स चलाएंगे आई जे के नाम से, और ये जो दोनों लूप्स हैं इनको हम ऊपर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आई जे के अलावा एक जो है वो मैक्स नम के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, और एक मिन नम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जिसमें हम ये सेव करेंगे। तो यहाँ पे ये मैं खत्म कर देता हूँ, क्योंकि हम डिस्प्ले नहीं करा रहे, हमने सिर्फ फाइंड करना है। इसके अंदर मैं एक इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ। इस स्टेटमेंट में हम ये लिखेंगे कि अगर ये जो अरे आई है इसका 0 रो का, मतलब फर्स्ट टाइम 0 रो होगी, 0 नंबर रो का 0 नंबर कॉलम जो है वो अगर छोटा है
मेन नंबर से। ठीक है, मेन नंबर क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग में मेन नंबर जो है, ये हम क्या करते हैं कि मेन नंबर को स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। इंट मेन नंबर मैक्स नंबर इज इक्वल टू 0। ओके, और इंट मेन नंबर इज इक्वल टू 0 से हम इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि अगर अरे का जो पहली रो का पहला कॉलम है वो अगर मेन नंबर से छोटा है, यानी मेन नंबर हमारा चूंकि 0 है, तो अगर वो छोटा है तो फिर क्या करें, फिर ये करें कि इस मेन नंबर में आप ये अरे का जो भी वैल्यू है, जो भी नंबर है, वो मेन नंबर में सेव कर लें। ठीक हो गया। ये हर दफा चेक होता जाएगा, और मेन नंबर में क्या होगा कि हर दफा मिनिमम नंबर जो है वो आएगा। अगर उसमें ऑलरेडी मिनिमम नंबर है तो फिर ये इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये स्किप हो जाएगी। और दूसरी हम इफ स्टेटमेंट ये लिखते हैं कि अगर ये जो अभी अरे की रो का कॉलम है और उसमें जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन है मैक्स नम से, अगर मैक्स नम से ग्रेटर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी, क्या हुआ, अगर मैक्स नम से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, मैक्स नम इज इक्वल टू भी मैक्स नम में ये हम जो भी वैल्यू है वो डाल देंगे अरे से लेकर। ओके, तो ये होगा कि एट द एंड हमारे जो मैक्सिमम और मिन नम है, दो वेरिएबल, इनमें मैक्सिमम और मिनिमम नंबर जो है वो आ जाएगा। तो उनको हमने डिस्प्ले कराना है मैक्सिमम वैल्यू इन अरे और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इन अरे के नाम से। तो यहाँ पे सी आउट लेस देन मैक्सिमम वैल्यू इन रे और लेस देन मैक्स नम लेस देन, और यहाँ पे हम एक न्यू लाइन ऑपरेटर डालते हैं, ये हो गया। और फिर सी आउट लेस देन मिनिमम वैल्यू इन रे, और यहाँ पे मिन नम लेस देन। तो ये जो है ये हमारा क्योंकि मैक्स नम और मिन नम वेरिएबल थे जिनमें हमने लूप के जरिए मैक्स नम और मिन नम जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर जो है वो फाइंड किए। तो अभी इस फंक्शन को मेन से मैं कॉल करता हूँ, फाइंड मैक्स मिन नंबर, और इसको मैं पास कर देता हूँ एमडी रे। मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ये कह रहा है कि ए डबल आर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कूप। सॉरी, यहाँ पे इससे पहले जो कि इंटीजर की अरे है तो हम इंट लिखेंगे, इंट ए डबल आर 5, और ये भी मैं कंपाइल करता हूँ। ये सी आउट में एक्चुअली कह रहा है कि आपने ये सी यू डबल दो लाइन डाल दिया ये। तो अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ। मैंने कंपाइल बटन क्लिक किया तो इसमें अगर आप देखें तो ये सारी वैल्यूज जो है वो रैंडमली आ रही हैं 1 to 100 के बिटवीन। लेकिन ये जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है ये आई थिंक इनकरेक्ट है। इसको हम दोबारा चेक करते हैं कि ये क्यों इनकरेक्ट है। ये अगर आप देखें तो इसमें हम ये कंपेयर कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू को और फिर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को। तो अगर हम देखेंगे कि अरे की वैल्यू जो करंटली आ रही है वो क्या मिन वैल्यू से छोटी है, तो चूंकि मिन वैल्यू हमने 0 रखी हुई है तो ये तो ऑल द टाइम जो है वो बड़ी ही होगी। तो ये हम यहाँ पे इनिशियलाइज इसको 0 से नहीं करते। ओके, तो इसको मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ।
ओके, अभी ये जो रिजल्ट है ये हमारा 100% करेक्ट है। ये अगर आप देखें तो 97 मैक्सिमम है और इसमें ये 97 मैक्सिमम है। मिनिमम नंबर 1 है और मिनिमम नंबर ये 1 है। ठीक है, इसको मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ तो क्या वैल्यूज चेंज होती हैं? तो ये देखें वैल्यूज चेंज हो गई हैं। अभी मैक्सिमम नंबर 89 है और मिनिमम नंबर जो है वो 4 है। तो ये असाइनमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। ये मैं भी आपको स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट असाइनमेंट जो है वो शो करता हूँ। ये हेडर फाइल स्टार्ट में इंक्लूड हो रही है। उसके बाद जो है ये हमारा पॉपुलेट अरे का फंक्शन है जो हमने लिखा। और इसके बाद नीचे मूव करता हूँ तो ये डिस्प्ले अरे का जो फंक्शन है ये हमने लिखा, सेकंड फंक्शन जो है। और इसके बाद जो थर्ड फंक्शन है हमारा ये फाइंड मिन मैक्स वैल का, ये हमने फंक्शन लिखा। ओके, और इसके बाद हमारा मेन मेथड आ गया। मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया कि ये अरे डिक्लेयर की और फिर हमने तीनों फंक्शन कॉल किए और तीनों फंक्शन को बारी बारी हमने ये अरे पास की। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो है वो कोड है। मैं आपको फिर डिस्प्ले करा देता हूँ ताकि किसी स्टूडेंट ने डायरेक्ट इसको कॉपी करना हो तो वो कर सके। स्टूडेंट आपके पास जो भी असाइनमेंट एलएमएस पे अपलोड होती है उसको प्लीज फेसबुक पे के ग्रुप पे जो है ना जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उसको पोस्ट कर दिया करें ताकि मैं मेरे पास मैक्सिमम टाइम हो इसको कंप्लीट करने के लिए। मोर ओवर ये है कि आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी हैं वो इससे हेल्प ले सकें। इस तरह मेरी भी इंकरेजमेंट होगी और मैं भी इस काम को जारी रखूंगा। नेक्स्ट असाइनमेंट तक के लिए अल्लाह हाफिज।